आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग पाइथन की सीरीज देख रहे हैं और पाइथन की इस प्रोग्रामिंग में आज हम लोग को देखना है अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए, अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो पाइथन में इतने प्रकार के हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो प्लस। ये करता क्या है, ये दो वेरिएबल की वैल्यू को आपस में जोड़ देगा। प्लस का काम होगा दो वेरिएबल की वैल्यू को आपस में जोड़ देगा। एग्जाम्पल, ए वेरिएबल है, लेट अज्यूम कोई वेरिएबल हमारा ए है और ए में है 5, ठीक, और बी में हमारा है 2। बी कोई वेरिएबल है और बी में हमारा क्या है 2। तो अगर ए प्लस बी लगा देंगे तो ये दोनों को जोड़ देगा और दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 7। सब्सट्रैक्शन आप जान ही रहे हैं, ये दोनों को घटा देगा। मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी जान रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, गुणा कर देगा। और डिवीजन आप जान ही रहे हैं कि दोनों को डिवाइड करके जो उसका भागफल होगा वो आपको बताएगा। मॉडुलस आप जान ही रहे हैं क्या निकालेगा, केवल और केवल रिमाइंडर निकालेगा। अब उसके बाद है ये पावर के लिए यूज होता है। डबल स्टार जो आपको दिख रहा है ना, ये पावर के लिए यूज होता है। जैसे मान लो हमें लिखना है a की घात a की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, हम a स्टार 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 2। और ये है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, ये हमारे भागफल को बताता है लेकिन बिना दशमलव का, बिना डेसिमल का बताता है फ्लोर डिवीजन। तो चलिए इन सब पर एक छोटा छोटा हम लोग प्रोग्राम देखते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। एक एक करके छोटे छोटे प्रोग्राम हम बताएंगे। नोट्स में हालांकि बड़ा प्रोग्राम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल प्रोग्राम बनाएंगे जिससे चीज़ें आपको समझ में आए। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, यूजर से दो वैल्यू इनपुट लेंगे और उसको दो वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर फिर हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो ये सब करने के लिए विंडो डी से हमने सब कुछ मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करने के बाद वीएस कोड पर चलते हैं। चूँकि हमें यूजर से इनपुट लेना है और हमने एक आपको बहुत पहले सेटिंग बताई थी कि अगर यूजर से हमें इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट हमें लेना, जैसे मान लो यहाँ पर देखो आप इंटर योर नेम लिखा है और इनपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, देखो प्रोग्राम तो रन हो गया, ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई भी रिजल्ट दिख नहीं रहा। ठीक, यहाँ इंटर योर नेम आया और नेम हम टाइप करें तो नेम टाइप ही नहीं हो रहा है। ये जैसी दिक्कत जिन क्लास में आई थी ना, तो ऐसा इसलिए आ रहा है कि अभी जो आउटपुट हम देख रहे हैं वो आउटपुट विंडो पर देख रहे हैं और हमें देखना कहाँ है, टर्मिनल पर। इसलिए हम थोड़ा सा एक सेटिंग यहाँ पे चेंज करेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे एक सेटिंग अपना चेंज करेंगे और वो सेटिंग हमारा क्या होगा वो चीज़ आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग पर, अगेन जाना है सेटिंग पर, और सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कोड रनर। तो जैसे आप सर्च करेंगे कोड रनर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें टर्मिनल को आउटपुट को टर्मिनल पे लाने के लिए करना होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा रन इन टर्मिनल। इससे होगा क्या, जो हमारा कोड होगा वो कहाँ पर रन होगा, टर्मिनल पे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इस सेटिंग को सेव कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन कराएं तो देखो बोल रहा कोड ऑलरेडी रनिंग, ठीक। आप इसको सेलेक्ट करो, ठीक, डेडिकेटेड टर्मिनल पे क्लिक करो। अब ये टर्मिनल पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ऐसे, और थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से हम इसको जूम कर दे रहे हैं। ये देखो, ठीक है, ये देखो। अब पूछ रहा है इंटर योर नेम। तो जैसे आप यहाँ पे अब नेम टाइप करेंगे ना, ये नेम देखो अब इंटर हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, पहले इंटर नहीं हो रहा था। कौन सी सेटिंग हमने चेंज किया है, हम टर्मिनल पर प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। ये सेटिंग सबको समझ में आ गई, दोबारा बता दें, आ गई, कैसे सेट करना आ गया ना। तो चलिए अब हम यहीं पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं a और उस वेरिएबल में हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर इंट, और इंट लिखने के बाद फिर हम लिख देंगे इनपुट। इनपुट फंक्शन हमारा हो जाएगा और इनपुट फंक्शन के भीतर हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पर मैसेज टाइप करना है। हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, और ये जो नंबर हमारा आएगा उसके लिए थोड़ा सा स्लैश हमें यूज करना है।
तो ये हम लगा दिए /t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटर फर्स्ट नंबर। दिख रहा है ना साफ? चलिए अब हमको सेकंड नंबर इनपुट कराना है, तो हमने एक बी प्रोग्राम लिया, सेम वही काम करेंगे। इसको भी इंटीजर में हम कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे किया इनपुट, और इनपुट के अंदर इनपुट फंक्शन के भीतर हमने यहाँ पर एक मैसेज पास करा दिया। हमने लिखा यहाँ पर इंटर सेकेंड क्या नंबर। ठीक, इंटर सेकेंड नंबर। जो नंबर इनपुट होगा उसको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए /t हमने कर दिया। अब हमें रिजल्ट निकालना है, तो हम लिखें, एक हमने वेरिएबल बनाया c इक्वल टू कर दिया a प्लस b। अब इस c को हमें प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल यहाँ बना लिया रिजल्ट, और हमने रिजल्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है, c की वैल्यू को करा देना है यहाँ पर प्रिंट। तो हम एक कामा लगा देंगे और c की वैल्यू को करा देंगे प्रिंट। जितना कुछ बनाया है उसको कंट्रोल S से हम करेंगे सेव करने के बाद एक बार इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन करेंगे। देखो बोल रहा कोड इज ऑलरेडी रनिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने कर दिया रन पाइथन इन डेडिकेटेड टर्मिनल। तो ये आ गया इसका आउटपुट। ठीक है, पुराने आउटपुट को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ L बटन दबाएंगे। ठीक, और अगेन हम यहाँ से प्रोग्राम को रन करा देंगे। पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर हमने इनपुट किया 52, सेकंड नंबर हमने इनपुट किया 48, और हमने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट कितना आ गया 100। रिजल्ट कितना आ गया 100। समझ में आ रहा ना? तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा है एडिशन ऑपरेटर, जो इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ये प्रोग्राम को हमारे क्या कर दे रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमने दो नंबर को यूजर से इनपुट लिया है और उसको जोड़कर हमने उसको प्रिंट किया। एक नॉर्मल सा एक प्रोग्राम है। ठीक इसी पैटर्न पे हम सब्सट्रैक्शन का अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो होगा सब्सट्रैक्शन का। ये देखिए, ये सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारा सब्सट्रैक्शन है। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमें बनाना है वो हमारा होगा किस पर, सब्सट्रैक्शन पर। ठीक, तो अगला हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। हमने पहले एक वेरिएबल बनाया a, इसमें से यूजर से इनपुट ले लिया, a में स्टोर करा लिया, b में इनपुट कर लिया। अब सब्सट्रैक्शन कराने के लिए हमने a-b लिखा, और a-b लिखने के बाद हमने इस रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। कंट्रोल S से हम प्रोग्राम को करते हैं चेक। पुराने आउटपुट को क्लियर करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ L बटन दबाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर इसमें ऑटोमेटिक सेव होता है। और यहाँ पर हम इसको रन करा दिए। इंटर फर्स्ट नंबर तो हमने लिखा 85, सेकंड नंबर पूछ रहा है तो हमने बोला 70, रिजल्ट आ गया 15। ठीक है, तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन। तीसरा जो प्रोग्राम हमारा होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन का, तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में हम दो ऑपरेटर में वैल्यू इनपुट कराएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे दोनों को। तो कैसे, हमने यहाँ पे लगा देना है a और स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन b, इन दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कंट्रोल S से हमने इसको किया सेव, एंड सेव करने के बाद अगेन पुराने आउटपुट को क्लियर करने के लिए कंट्रोल के साथ L, और प्रोग्राम को अगेन हमने रन करा दिया। रन कराने के बाद पूछा इंटर फर्स्ट नंबर, हमने लिखा 10, सेकंड नंबर 10, रिजल्ट इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किसका हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया। फटाफट एग्जाम्पल के लिए इसको नोट।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन। डिवीजन क्या करता है, ये भागफल निकालता है। तो चलिए, डिवीजन में दो डिवीजन मिलेगा आपको, एक डिवीजन और एक मिलेगा फ्लोर डिवीजन। दोनों में डिफरेंस समझिए। तो पहला हमारा डिवीजन, ये है डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर, एक वैल्यू हमने इनपुट करा लिया, ए में आ गया, दूसरा वैल्यू इनपुट कराया, बी में आ गया, और यहाँ पे हमने डिवीजन का सिंबल लगा दिया जो क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक, कंप्यूटर में डिवीजन के लिए कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, जो फॉरवर्ड स्लैश होता है उसी को डिवीजन माना जाता है। कंट्रोल एस से प्रोग्राम को करते हैं रन, आउटपुट को करते हैं कंट्रोल एल के साथ क्लियर, एंड एक बार प्रोग्राम को हम कराते हैं यहाँ से रन। पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने इनपुट किया 12, ठीक। सेकंड नंबर इनपुट करा रहे हैं तो हमने इनपुट किया 3, रिजल्ट कितना आ गया 4, रिजल्ट कितना आ गया 4। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार और रन कराते हैं, ठीक। अगेन इसको हमने रन कराया, इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा है 14 एंड सेकंड नंबर हमारा है 3, रिजल्ट आ गया 4.66666, यानी ये दशमलव के बाद की चीज़ों को भी काउंट करता है, ठीक है। ये दशमलव के बाद की चीज़ों को भी काउंट करता है। हाँ, ध्यान रहे, हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं इस बार हम लोगों को किसी की पावर यानी घात कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जैसे मान लो हमने लिखा 2, ठीक, 2 की पावर हमें 2 निकालनी है, तो हमने दोनों जगह पर लिखा 2, तो रिजल्ट कितना आ गया 4। उसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा काम करता है। प्रोग्राम और अपने पास है और वो है फ्लोर डिवीजन का। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, ये हमें भागफल तो बताता है लेकिन बिना दशमलव का, और यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज होते हैं। कैसे यूज होंगे वो चीज़ समझिए। तो हमने फ्लोर डिवीजन को कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। फ्लोर डिवीजन हो गया, और यहाँ पे हमने लगा दिया डबल फॉरवर्ड स्लैश इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल एस से हमने किया सेव, ठीक, और यहाँ पे हमने किया कंट्रोल के साथ एल, कंट्रोल एल के साथ करने के बाद हमने इसको किया रन, और रन कराने के बाद हमें फर्स्ट नंबर देना है, ठीक। हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे देना है। जैसे हमने दिया यहाँ पर 5, सेकंड नंबर दिया 3, तो रिजल्ट कितना आ गया 1, ठीक है। ये कैसा दे रहा है रिजल्ट, ये हमें दे रहा है बिना दशमलव का। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक ही बार जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर रिमाइंडर निकालना है तो मॉडुलस, भागफल निकालना है वो दशमलव के साथ तो डिवीजन ऑपरेटर, और भागफल अगर आपको निकालना है बिना दशमलव का तो फ्लोर डिवीजन। अब यहीं पे अगर थोड़ा सा आप चेंजेस कर दें तो आप देखिए रिजल्ट में क्या अंतर आएगा। कंट्रोल एस से करिए सेव, अगेन प्रोग्राम को रन कराइए। आपने दिया फर्स्ट नंबर 5, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, आपने दिया फर्स्ट नंबर क्या 5, और सेकंड नंबर कितना दिया 3, रिजल्ट आ गया 1.666। तो दोनों समझ आया ना, डिवीजन क्या कर रहा है, दशमलव के साथ चीज़ों को ला रहा है। फ्लोर डिवीजन कर रहा क्या कर रहा है, विदाउट उसके ला रहा है, बिना दशमलव रिजल्ट ला रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन।